कैसे हैं साथियों आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आशीष पांडे एक बहुत अच्छी स्टोरी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पंचतंत्र में एक कहानी आता है जो अभी के समय में लोगों पर बिल्कुल फिट बैठता है। अभी का जो सिचुएशन है, एक बहुत भूखा प्यासा, बहुत दिनों से भूखा प्यासा कुत्ता जो है वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचता है। उस नदी के किनारे उस नदी के किनारे पर एक पेड़ है। उस पेड़ पे एक भी पत्ते नहीं रहते हैं। सारे लीफ उसके जो पत्ते रहते हैं वो झड़ चुके होते हैं। सिर्फ उसके ब्रांचेज रहते हैं, सिर्फ उसकी शाखाएं रहती हैं। एक शाखा पर रोटी लटक रही होती है। ध्यान दीजिएगा, नदी के किनारे एक पेड़ है और उस पेड़ पे जो है एक रोटी जो है उसके ब्रांच पर लटक रही होती है। सनलाइट के वजह से जो है उस रोटी का शैडो नदी में बह रहे जल पे जो है वो पड़ता है। अचानक से उस नदी में जो रोटी का शैडो बन रहा होता है, उस शैडो पर नजर जाता है कुत्ते का। वह कुत्ता एक तो भूख से जो है वो व्याकुल था। उस भूख को मिटाने के लिए, भूख के मिटाने के बाद आनंद का अनुभव करने के लिए जो है पानी में छलांग लगा देता है। जब छलांग लगाता है तो आप देखते हो कि पानी जो है वो वाटर का जो सरफेस रहता है वो ऐसे ऐसे हिलने लगता है। पानी को हिलने की वजह से वो रोटी धीरे धीरे और रोटी का शैडो जो है कुत्ते से दूर होने लगा और बीच में वो डेप्थ में उसकी गहराई में जो है जाने लगा। जब आगे जाता गया लास्टली जो है वह उसकी गहराई में डूब जाता है और उसका खत्म हो जाता है कहानी। फाइनली ही वॉज डेथ। साथियों, अभी के समय में लोग आनंद की प्राप्ति के लिए नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो वो अपने आनंद की प्राप्ति के लिए उनको लगता है कि हमसे, हाँ, मेरे से किसी अच्छे व्यक्ति का, अच्छे जो रईस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर उससे दोस्ती हो जाए, जो पैसे खर्च करे तो उसमें आनंद है। कहीं पार्टी में जाए तो आनंद है। किसी महिला मित्र या पुरुष मित्र जो भी, अगर उससे फ्रेंडशिप हो जाए तो ज़्यादा आनंद है। समझ में आ रहा है? किसी पार्टी में का एंजॉय करे तो ज़्यादा आनंद है। और वो फंसते चला जाता है उस आनंद की खोज में और उसे आनंद मिलता नहीं है कभी। ध्यान दीजिएगा, कोई कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहा है, स्टूडेंट है, उसे लगता है कि मुझे जॉब हो जाएगा तो आनंद है। किसी अनमैरिड को लगता है कि उसका शादी हो जाएगा तो आनंद है। किसी जिसके बच्चे नहीं हो रहे उसको लगता है कि बच्चे हो जाएंगे तो आनंद है। परंतु आनंद की अनुभूति होती नहीं है। साथियों, जिस तरह से वो कुत्ता जो है, अगर वो नदी की तरफ ना देख करके, नीचे की तरफ ना देख करके, यदि ऊपर की तरफ देखा होता और पेड़ पर चढ़ गया होता तो शायद वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता, उसे रोटी मिल गई होती। हम आनंद के प्राप्ति के लिए ऊपर की तरफ ना जा करके नीचे की तरफ गहराइयों में जाते हैं और जाते जाते एक समय इतने गहराई में पहुंच जाते हैं, हम इतने डेप्थ में पहुंच जाते हैं कि वहां से निकल पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, नामुमकिन के जैसा हो जाता है। आप अपने लक्ष्य की तरफ, जिस भी लक्ष्य को आप निर्धारित किए हैं, यदि उधर देखिएगा, ऊपर की तरफ देखिएगा तो सदैव ऊपर जाइएगा। ये जितने भी रुकावट है ना, वो विघ्न नहीं आएंगे। जिस तरह से आप देखते होंगे कि खेत में जो रहता है, जैसे गेहूं का खेत हो गया या आपका आलू का खेत हो गया, प्याज का खेत हो गया, किसी भी खेत को आप ले लीजिए, खेत के मेड़ को देखते होंगे आप। जब खेत के मेड़, अगर सबसे लास्ट वाले, सबसे अंतिम वाले मेड़ तक हमें पानी पहुंचाना है तो बाकी सारे मेढ़ों को बंद कर देना होगा, तब जाकर अंततः वो अंतिम वाले मेढ़ पर पानी जो है वो पहुंच पाएगा। ध्यान दीजिएगा,
ठीक उसी प्रकार अगर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो ऊपर की तरफ देखना होगा। ये सब जो खुले मेढ़ की तरह हैं, ठीक है, ये सब जो खुले मेल मेढ़ की तरह है, जिसे हम अपना खुशी, अपना आनंद जो है वो जिसमें हम ढूंढते हैं, खोजते हैं, जो हमें नहीं मिल पाती है, ठीक है, अगर हम उसको बंद कर दें और सिर्फ लक्ष्य का निर्धारण करके उसकी तरफ देखें, हमेशा ऊपर की तरफ देखें, तो अंततः हमें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती है उस लक्ष्य को प्राप्त करने से। तो कभी भी दूसरे के चक्कर में आकर के अपने लक्ष्य से विचलित ना होए। कोई भी काम को करे तो सूझबूझ कर एक बार ठंडे दिमाग से आंख बंद करके 2-4 मिनट विचार जरूर कर लें कि जो काम को, जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है ना, कहीं इसमें कहीं हमारी सोच तो जो है वो गलत नहीं है, कहीं इसमें हम इस जंजाल में फंस तो नहीं सकते हैं, कहीं खाई में तो नहीं गिर रहे हैं हम। अगर इस प्रकार विचार करके आप फूंक करके अपने कदम को चलिएगा तो जरूर सफल व्यक्ति बनिएगा। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि अपने सफल व्यक्तित्व को बनाने के लिए आप अपने अंदर के छुपे हुए स्मरण शक्ति को याद कर लें और खुद को जज कर लें, खुद को समझ करके, समझ बुझ के साथ काम को करें, तो जरूर आप जो है वो बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा, जिसका इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं आप। थैंक यू।